हे एवरीवन, कैसे हो आप सब दोस्तों। आप सबको पता है कि दीपावली का टाइम था, तो इस वजह से कंप्लीट जो क्लासेस थी वो पहले जो करवाई थी उसके बाद 4-5 दिन से कोई भी क्लासेस नहीं आ रही थी। तो मुझे पता है काफ़ी सारे आप कमेंट कर रहे थे कि बंद ही कर दिया क्या सर, बंद ही कर दिया क्या, बट ऐसा नहीं है, क्लासेस अपनी रेगुलर है। और मैं सोच रहा था कि एग्ज़ाम के जो टाइम है वो काफ़ी नज़दीक है, मार्च अप्रैल में तो होगी एग्ज़ाम, तो 2-3 महीने बचे हैं, तो अपन को सुपर सीरीज़ स्टार्ट कर लेनी चाहिए। अब ऐसे क्लास लेते हैं, उसके बजाय मैं सुपर सीरीज़ में क्या होगा, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह बता देंगे और उनका सॉल्यूशन भी हम आपको बता देंगे। जो इम्पोर्टेंट जो बिंदु होंगे, उनके मुख्य पॉइंट होंगे, वो भी आपको हम बता देंगे। तो अब से पहले मैंने 10 से 15 के बीच में क्लासेस करवा दी, तो आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में तो देख लेना आप एक बार अच्छे से उनको जाके, और उनका रिवीजन कर लेना। दूसरा है, आज ये जूलॉजी की वही बुक चल रही है अपनी, डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स, तो उसके बारे में मैंने पहले काफ़ी सारी बार बता दिया। और जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना आपकी, वो कमेंट कर दिया करो, उन पर हम वीडियो बना के आपको दे दिया करेंगे। तो अब बात करते हैं यहाँ पर जूलॉजी का जो बुक मैंने बता दिया आपको कौन सा चल रहा है। तो अमीबा और पैरामीशियम और अमीबा के बारे में बात करेंगे। बट अब इनके बारे में किस चीज़ के बारे में बात करेंगे, तो इनकी क्या मुख्य विशेषता है, गमन कैसे होता है इनमें, ठीक है। तो गमन, अब अमीबा के बारे में अगर छोटी छोटी चीज़ें आपको कई सारी चीज़ें इसीलिए नहीं बताता क्योंकि आपको 10 मिनट का वीडियो होता है और उसमें से आप 1-2 मिनट देखते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि क्या ही पढ़ते होंगे आप, मुझे नहीं लगता कि आप पढ़ते हो, तो इसीलिए मैं छोटी चीज़ें नहीं बताता आपको, जो मेन पॉइंट होते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों में शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। अब चलते हैं अमीबा और पैरामीशियम में गमन। तो यार किस प्रकार से गमन होता है अमीबा और पैरामीशियम में, किस प्रकार गमन होता है। तो सबसे पहले अमीबा के कुछ इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो बताऊंगा, फिर उसके बाद में पैरामीशियम के बारे में। तो सबसे पहले अमीबा के बारे में बात करते हैं। तो यार जो गमन तो होता है, बट ये किसके द्वारा होता है, अमीबा है उसके अंदर गमन किसके द्वारा होता है, तो कूटपाद होते हैं, ठीक है। कूटपादों के द्वारा क्या होता है, गमन होता है, किसमें, अमीबा में। अब अमीबा में जो गमन होता है उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, अमीबीय चलन, ठीक है। क्या कहते हैं, अमीबीय चलन। मैं पहले क्या नोट इसीलिए कर लेता हूँ, मैं चाहूँ तो ये जो नोट्स हैं बुक्स के, ये मैं लगा दूँ वहाँ पे स्क्रीन पे और आप लोग उनको देख लो। बट मैं सोचता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट बिंदु है वो आपके लिए यहाँ पर बोर्ड पे लिख दूँ मैं, वाइट बोर्ड पे, तो उससे क्या होगा, आपका थोड़ा ध्यान अच्छे से लगेगा। अब बात करते हैं कि जो गमन होता है, गति, तो इसकी जो गति है वो कितनी है, इन्हें गति करने की स्पीड, इनकी जो गमन की स्पीड कितनी है, तो वो है 0.02 से 0.03 mm प्रति मिनट, जो अमीबा है उसकी गति, ठीक है। और जो ये गमन है वो किस दिशा में करते हैं, जो कूटपाद है ना उन्हीं की दिशा की तरफ ये गमन करते हैं। तो ये चीज़ें कई मैंने नहीं लिखी, तो मैं वो आपको बताता रहता हूँ। अब ये देखो, आधार से चिपकने के लिए अभी कौन कौन से, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। देखो सबसे पहले कोई अमीबा है, उसकी सतह है और वो किसी सतह पर गमन कर रही है, ठीक है। तो उसके आधार से चिपक के ही तो चलेगी वो। तो उसके लिए इसमें कौन कौन से जो पदार्थ हैं, वो तत्व एलिमेंट है, तो वो वर्क करते हैं, तो उसमें नाम आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ठीक है। तो ये उसके हेल्प करते हैं सहायता। अब यार कौन कौन से सिद्धांत हैं उसके गमन के ऊपर, जो उसका जो गमन है उसके कौन कौन से सिद्धांत हो, कहाँ पे, जल में कैसे करता है, सतह पे कैसे करता है, कैसे क्या, तो वो सिद्धांत ये हैं। इंपॉर्टेंट मैंने लिख दिया, बाकी मैं स्क्रीन पर भी लगा दूंगा तो आप अच्छे से समझ लेना। तो यार जो है पहला है वो आसंजन सिद्धांत। आसंजन क्या होता है, यार आपने साइंस के स्टूडेंट हो तो यार 10th क्लास में पढ़ा होगा कि आसंजन और वो विधि होती है ना, तो उसमें वो जल की बूंदों की तरह, तो ठीक है, अमीबा कैसे करता है, जल की बूंदों की तरह गमन करता है। दूसरा आता है संकुचन जलीय सिद्धांत। तीसरा है सतह तनाव सिद्धांत, लुढ़काव गति सिद्धांत। अब यार नामों से पता नहीं चल रहा है कि सतह तनाव, पृष्ठ तनाव नहीं पढ़ा आपने, वो सतह के ऊपर जल के ऊपर तेल की बूंद डाल देते हैं, तो वो वाला एक तरीके से आप देखो तो इनको रिलेट कर सकते हो आप साइंस के हर एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से रिलेट कर सकते हो। तो इनके बारे में तो मैं आपको जो नोट्स हैं वो स्क्रीन पर लगाऊंगा, तो आप अच्छे से उसको देख लेना। दूसरा
या ये जो इम्पोर्टेंट चलन गति सिद्धांत, तो ये तो इजी है, तो इनका तो मैं नोट लगा दूँ, कोई बताने की बात नहीं थी। इसमें 3 पॉइंट थे तो मैंने बता दिए। गमन किस द्वारा होता है? कूट पादों द्वारा। गति कितनी होती है? 0.02 से 0.03 mm प्रति मिनट। और आधार से चिपकने के लिए कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम, ये तत्व एलिमेंट जो जरूरी होते हैं। अब बात करते हैं पैरामीशियम। दोस्तों एक काफ़ी बड़ा चैप्टर है, आप ये समझना कि छोटा सा मैंने बता दिया और ये क्लियर हो गया। इसके बारे में काफ़ी सारी डिटेल है स्क्रीन पर, जो भी आप देख लो, एक थोड़ी देर के लिए आप स्क्रीन पर देख लो, मैंने ये लगा दिया, तो इससे आपको पता चल जाएगा थोड़ा बहुत। तो इनको एक बार अच्छे से देख लो, आप वीडियो को रोक के पॉज करके भी आप इनको पढ़ सकते हो और देख सकते हो। अब पैरामीशियम की बात करेंगे, तो पैरामीशियम का जो मुख्य लक्षण है वो क्या है? गमन। गमन की तीव्र गति। जो एक पैरामीशियम है उसकी जो गमन है उसकी गति कैसी होती है? तीव्र होती है, ठीक है। दूसरा शरीर, इनका जो शरीर है पैरामीशियम का, कोई छोटा स्थान है वहाँ से संकुचन करके शरीर को छोटा बना के वहाँ से गमन कर जाते हैं। नहीं समझे आप लोग? मान लो कि कोई इतना छोटा जगह है जिससे इनको प्रवेश करना है, तो ये शरीर को संकुचन कर लेंगे, छोटा संकीर्ण कर लेंगे और उसमें से प्रवेश कर जाएंगे। इनकी मुख्य विशेषता है, ठीक है। पक्षमाभी गमन, ठीक है। पक्षमाभी सीलिया सूक्ष्म प्रोटोप्लाज्मिक प्रवर्धन होते हैं। अब देखो पक्षमाभ, ठीक है, इनको क्या कहते हैं? सीलिया। एक मिनट मैं आपको अच्छे से इनको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो जो ये सीलिया है ना, ये स्वतंत्र रूप से पानी में इसको चलने के लिए, स्वतंत्र रूप से पानी में चलने के लिए हेल्प करते हैं। दूसरा, इसमें कौन से प्रवर्धक होते हैं? प्रोटोप्लाज्मिक। सीलिया सूक्ष्म प्रोटोप्लाज्मिक प्रवर्धक होते हैं। एक और मैं आपको बता देता हूँ, जो इनकी शरीर की सामान्य सतह है ना, ये सीलिया जो होते हैं ये शरीर की जो सतह है उसके ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है। गमन के समय, अब देखो जो ये सीलिया है वो गमन करते हैं ना, जब पैरामीशियम गमन करता है तो ये कठोर हो जाते हैं, और ये जो लोलक होता है, आपने घड़ी में लोलक देखा, उसकी भांति ये क्या करते हैं? दोलन करते हैं। लोलक देखा आपने घड़ी में, तो वो इधर से इधर, तो उसके भांति जैसे आप सोचो कि जैसे वो घड़ी के अंदर लोलक इधर से इधर गमन करता है, तो उसी प्रकार से ये जो सीलिया है वो गमन करते हैं, बट कठोर हो जाते हैं, तो उनको गमन करने में आसानी होती है और इसकी वजह से ही तीव्र गति हो जाती है इनकी। तो यार ये चीज़ें तो मैं नॉर्मली आपको बता दे रहा हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से, और मैं नोट्स भी लगा देता हूँ स्क्रीन पर, तो उनको भी देख सकते हो। प्रत्येक स्पंदन में 2 स्ट्रोक पूर्ण करता है। अब देखो यार स्पंदन कौन कौन सा, इसमें 2 स्ट्रोक कौन कौन से है? तो एक तो प्रभावी स्ट्रोक। प्रभावी, अगर आप नाम से नहीं पता चल रहा है कि प्रभावी यानी बल जो प्रभाव डालता हो किसी चीज़ पर, और एक होता है पुनः प्राप्ति स्ट्रोक। तो इन दोनों के बारे में भी मैं स्क्रीन पर ये नोट्स लगा रहा हूँ, तो ये आप एक बार देख लीजिए। अब बात करते हैं कि यार ये क्लासेज आपको पसंद आ रही है या नहीं, दूसरा सुपर सीरीज स्टार्ट कर देना चाहिए या नहीं, और अब तक जितने टॉपिक कराए तो वो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। और कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करो ताकि हम उस पर वीडियो बना कर दें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।